ये वही उत्तर प्रदेश है जहां महिला सुरक्षा के तमाम दावे किए जाते हैं। हम अभी प्रदेश की राजधानी लखनऊ में हैं। कहा जाता है यहाँ के सूबे के जो मुखिया हैं वो लगातार ये कहते हुए नहीं थकते हैं कि महिलाएं उत्तर प्रदेश में सुरक्षित हैं, रात को 12 बजे भी अकेले निकल सकती हैं। लेकिन इसी लखनऊ में तमाम घटनाएं हुई, यानी मुख्यमंत्री आवास से चंद कदमों की दूरी पे तमाम घटनाएं होती हैं जो इनके खोखले दावों की पोल खोलते हैं। फिलहाल अभी नवरात्रि का महीना बीता है। नवरात्रि के महीने में कितनी घटनाएं महिलाओं के साथ हुई हैं वो सभी आप लोगों ने देखा। हमने उस पर बाकायदा एक रिपोर्ट बनाई थी, प्रस्तुत की थी आप लोगों के सामने। और बात की जाए अगर एनसीआरबी के डाटों की, तो एनसीआरबी का डेटा ये कहता है कि पूरे देश में यदि सबसे ज्यादा महिला के ऊपर उत्पीड़न, अत्याचार या अपराध हुआ है तो वो उत्तर प्रदेश में ही हुआ है। फिलहाल बातचीत करेंगे, हमारे साथ महिलाएं हैं, इनसे कैसे देखती हैं इसको। एनसीआरबी का डाटा कुछ और कहता है, सूबे के मुखिया कुछ और कहते हैं। ये बहुत ऐसे, पहली बात तो आपको बहुत बहुत धन्यवाद, क्योंकि महिलाओं पे आपने इतनी बड़ी बात रखी। और मैं मुख्यमंत्री बाबा जी को बहुत बहुत शुभकामनाएं और बधाई, क्योंकि महिलाओं की जिस तरीके से रिपोर्ट निकल के आई है, अत्याचार उन पे बढ़ा है, इसके लिए तो बधाई के पात्र हैं। जितनी बधाई और जितनी शुभकामनाएं और जितनी महिलाएं उनकी तारीफ करें उसको मुझे लगता है बहुत कम है। ये 17 साल की, एक बयान इनका था कि 17 साल की लड़की गहने लाद के जा सकती है। धिक्कार है बाबा तुम्हारी सरकार को कि यूपी नंबर 1 महिलाओं के अत्याचार से बढ़ा दिया तुमने। क्या दिया है महिलाओं को, क्या दिया है महिलाओं को? जिस तरह अत्याचार बढ़ा है, मेरे पास कुछ आंकड़े हैं, मैं पढ़ के बताना भी चाहती हूँ। 2021 में 4,28,000 केस थे, 2022 में 4,45,000 केस थे, 2023 में 4,48,000 केस पड़े। और अभी प्रेजेंट का देखा जाए तो यूपी नंबर 1 महिलाओं के साथ अत्याचार, उनके साथ क्राइम और आए अनगिनत केस उन पर हैं। जो कहाँ गया बाबा तुम्हारा बुलडोजर, कहाँ गया तुम्हारा ये जो बयान था तुम्हारा भड़काऊ कि नहीं ये करेंगे वो करेंगे। एक चौराहे से निकलोगे तो दूसरी चौराहे पे आपको इमराज नजर आएगा। वो इमराज छुट्टी पे है कि आप उसकी छुट्टी क्लियर कर दी है, निकल गया वो कहीं पे। किस तरीके से अपराध की आप बात कर रहे थे? वो अपराध कहते ना, अपराधी कहाँ चले गए? उत्तर प्रदेश से भाग कर गए हैं कि आपके ही दामन में जाके छुप गए हैं? मठाधीश, वो जो बाबा था उसकी सीसीटीवी वायरल है, पता है आपको? वो जो मठाधीश बाबा था उसकी सीसीटीवी वायरल है, और बाकायदा उसके महिलाओं को उत्पीड़न, इतनी सारी अपराध, इतने सारे केस, महिलाओं को छेड़छाड़, वो सब तुम। अरे ये जो गेरुआ वस्त्र पहनकर बाबागिरी करते हैं, बलात्कारी, भ्रष्टाचारी, दुराचारी, सब महिलाओं के जो करने वाले हैं वो बाबा के भेष में जाके अपने मठ में बिठा लिए हैं आप। धिक्कार ऐसे बाबा को, सरकार पे भी नहीं, महिलाओं के अत्याचार करने के लिए आपको सरकार पे नहीं बिठाया गया है। अच्छा, लगातार जनता ये सवाल कर रही है कि जिन प्रदेशों में भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, चाहे वो राजस्थान हो, महाराष्ट्र हो, उत्तर प्रदेश हो, मध्य प्रदेश हो, इन सभी राज्यों में महिलाओं पे सबसे ज्यादा अपराध हुए हैं, सबसे ज्यादा दुष्कर्म हुए हैं, घटनाएं हुई हैं। हाँ, तो आपने जितने भाजपाइयों थे जिला अध्यक्ष से लगा के कोई बड़ा नेता ऐसा बताओ, एक मतलब ऐसा एक नेता बता दो जो भाजपा सरकार में हो जिसकी वीडियो वायरल ना हुई हो। एक कैसे, क्या कौन सी नारी सुरक्षा की बात कर रहे हैं? 17 मतलब 2-2, 300, 400 वीडियो बन के उनकी वायरल हो रही हैं। उनके घर पे बुलडोजर नहीं चला, एफआईआर नहीं लिखी गई। लोग इस बार प्रताड़ित करते रहे कि आज होगा कल होगा। उन बहनों को मतलब न्याय नहीं मिला। बाबा सरकार तुम्हारी उसमें 17 महिलाओं के साथ छेड़छाड़ और उनके साथ शोषण और उनकी वीडियो वायरल हो रही है। बाबा ने उनको धमकी दे रखा है। यो प्रधानमंत्री उसको प्रचार कर रहे हैं जिसकी सरकार में जाके जो भाजपा को खुद वो बैठा हुआ है, बोल रहा है कि मेरे यहाँ नारी सुरक्षा, नारी बंधन, नारी अभिनंदन होता है। उनको ही जिताने के लिए प्रधानमंत्री स्वयं जाके प्रचार प्रसार करे। धिक्कार है ऐसे भाजपा के मंत्री और सांसद और प्रधानमंत्री को। अच्छा, लगातार सवाल अब ये भी खड़े हो रहे हैं, अखिलेश यादव भी लगातार कह रहे हैं कि बात किया जाता था कि विश्व की चौथी सबसे बड़ी इकोनॉमी भारत बन चुका है, लेकिन विश्व बैंक का भी आंकड़ा आया है कि विश्व बैंक में सबसे ज्यादा कर्ज वाला यदि कोई देश है तो वो भारत है, जिसने विश्व बैंक से कर्ज लिया। बिल्कुल होना भी चाहिए। हम तो डाटा और आटा में मस्त हैं, बाकी जो है वो तो भाजपा जानती ही है। युवा हमारा बड़ी आराम से घर में खाने को मिल रहा है, मोबाइल पे डाटा मिल रहा है, बाकी चीजें जाए उनको क्या परेशानी हो रही है? बेवकूफ बनाना है, लॉलीपॉप देना है, हम लोग उसी आटा और डाटा में फिट हैं।
28 दिन का डाटा है हमारे पास और 1 महीने का आटा है। 28 दिन में डाटा खत्म हो जाएगा, 28 दिन में आटा खत्म हो जाएगा। और दाल रोटी खाएंगे और डाटा पे रील्स देखेंगे, वहीं पे जो भी बोलना है बोलते रहेंगे और उसी में हमारा देश चलता रहेगा, उसी में लूटते रहेंगे। बाकी तो उनके मित्र यार जितने भी भाजपाई हैं उनको तो आगे बढ़ाना ही। हमारा प्रदेश इसीलिए तो कर्ज में है और आगे बढ़ेगा कर्ज में। नवरात्रि में महिलाओं की पूजा होती है, देवियों का दर्जा दिया जाता है, लेकिन इसी नवरात्रि में बलिया से लेके बुलंदशहर तक या फिर कहीं का भी क्षेत्र, पूरा उत्तर प्रदेश ले लीजिए, कोई जिला बचा नहीं होगा जहां महिलाओं के साथ अपराध न हुआ हो, दुष्कर्म न हुआ हो। सरकार दावे करती है कि उनके पास टीमें हैं, उसके लिए एंटी रोमियो स्क्वाड है। ये सारी टीमें कहाँ चली जाती हैं? ये सब जब भाजपा सरकार चली जाएगी तब ये सारी टीमें एक्टिव होंगी। अभी भाजपा सरकार है, बलात्कारी सब उनके हैं, सारे करने वाले भी उन्हीं के पार्टी के हैं, तो अभी सब सरेंडर है। जब भाजपा जाएगी तब उनको लगेगा कि ये काम होता। महिलाओं को जिस तरह नृत्य कराया गया है, नंगा नाच देखा है, हमने भी देखा है, हमने भी चीजों को विरोध किया है। सुपर्णखा का कोई रूप दे रहा है तो कोई सीता के मतलब उनके चरित्र पे असर। अरे हम जो हमारे आदर्श है, जो पूजनीय है, जिन्हें हम महिलाएं उन्हें अपना आदर्श मानते हैं, वो संयम, सभ्यता और ये मतलब कहते हैं संस्कारी महिलाओं का, आप उस तरीके से उनका चरित्र दे रहे हैं। उन बेटियों को आप किरदार दे रहे हैं, जो बेटियां किसी के घर के जाके बहू बनेंगी, माँ बनेंगी, बहन है, उनका आप किरदार दे रहे हैं। सुपर्णखा का आने वाला भविष्य आपको किस तरफ जानना चाहता है? तो धिक्कार है, ऐसी सरकार को रोक लगाइए और इस बात को कहिए धर्म को धर्म रहने दीजिए, प्रचार बनाने की जरूरत नहीं है। और उन तमाम सनातनी भाइयों से हम भी अपील करना चाहते हैं कि अगर घर की माँ पूजनी योग्य है तो दूसरे की भी बहन बेटी पूजनी योग्य, उसे इस नजर में देखने की जरूरत नहीं। वो सुपर्णखा है तो तुम उसके साथ मतलब उसको यूज करो, उससे बढ़िया आराम से नाच गाना करो, मनोरंजन करो। फिर वो कुछ दूसरे घर जाती है तो उसकी बहन होती, बेटी होती है, तो उसकी निगाहें फिर कैसी हो जाती हैं? हमारे घर की हो या पड़ोस की हो, बहन तो बहन ही, उसका दर्जा कोई बदल नहीं जाता है। चलिए, हमारे साथ महिलाएं थी, हमने बातचीत की। उत्तर प्रदेश की सरकार लगातार दावे कर रही है कि इनके सरकार में महिलाएं सुरक्षित हैं, लेकिन एनसीआरबी के जो आंकड़े आते हैं वो इनके खोखले दावों की लगातार पोल खोल रहे हैं। फिलहाल इस पर आपकी क्या प्रतिक्रिया है, क्या सोचते हैं, कमेंट्स के माध्यम से बताइएगा। हम जल्दी मिलेंगे अगली वीडियो के माध्यम से, तब तक के लिए नमस्कार, जोहार।